देश में गर्मी हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। 94 शहर दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शुमार हो चुके हैं। वहीं दिल्ली से लेकर बांदा और कुरुक्षेत्र से पटना तक सूरज तांडव मचा रहा है। 9 दिन तक चलने वाले नौतपा ने सूरज की तपिश को और ज्यादा बढ़ा दी है, जिसका असर यह हुआ है कि कई शहरों में तापमान 45 से 48 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग का भी कहना है कि अभी कुछ दिन सूरज के सितम से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। आग उगल रहा है सूरज, तप रहे हैं दुनिया के 100 शहर। देश में 94 शहर बन गए हैं तंदूर। महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी में पारा 47 के पार। गर्मी ने ऐसा तांडव मचाया कि शहर शहर भट्टी बन चुके हैं। तापमान 30 या 35 नहीं, सीधे 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। सिर्फ मैदान ही नहीं बल्कि पहाड़ भी झुलस रहे हैं। नौतपा शुरू होने के साथ गर्मी के तेवर और तीखे हो चुके हैं। झुलसाने वाली गर्मी से त्राहिमाम मचा है। मौसम विभाग का कहना है अगले 48 घंटों तक राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। दिल्ली घूमने पहुंचे सैलानी तो धूप की तपिश और पसीने से तरबतर हैं। 42 से 44 डिग्री का तापमान लोगों को झुलसा रहा है। इंडिया गेट पर सूरज की तपिश और चिलचिलाती गर्मी लोगों को झुलसा रही है। गर्मी कैसे लग रही है? क्या बहुत ज्यादा गर्मी है? हीट वेव लग रहा है थोड़ा सा। मॉर्निंग हो गया 8 बजे, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा ही है मॉर्निंग में। हाँ जी, बचाव यही है कि बस नॉर्मल मौसम तो हीट वेव ही है, पूरा रहेगा। बस ये अपना बचाव अपने हाथ ही है। कहाँ से हैं? हम गुजरात से हैं। गुजरात से हैं, तो दिल्ली की गर्मी कैसी लग रही है? बहुत है गर्मी, बहुत है गर्मी। हाँ, कैसे बचाव कैसे कर रहे हैं? बचाव करना चाहिए। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और मेरा कहना है कि सभी लोगों से ज़्यादा घर में रहें 12 से 4 के बीच में, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा जाएगा, सभी को परेशानी, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी शरीर में हो सकती है। आग उगलते सूरज से बचने के लिए लोग सिर और मुंह को ढककर चल रहे हैं। जलती धरती और भीषण गर्मी में ठंडा पानी और शरबत ही गला तर करने का एकमात्र जरिया है। समाज में गर्मी से लोगों को राहत दिलाने के लिए ये शरबत बनाकर और एक दिन इन्होंने डिसाइड किया कि अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर यहाँ सड़क पर आकर लोगों को तृप्त करने के लिए, यानी कि उनकी जो प्यास है बुझाने के लिए ठंडे पानी से ठंडे शरबत का स्टॉल लगाए हुए हैं। लोगों का अपना खुद का कर्तव्य हो जाता है इसमें, फिर हम लू वगैरह की चिंता नहीं करते। जहाँ तक धार्मिक सेवा का सवाल है उसमें फिर ये इस प्रकार की छोटी मोटी जो कठिनाइयाँ आती हैं उसकी फिर हम परवाह नहीं करते। दिल्ली और एनसीआर से निकले तो यूपी का बांदा शहर तो गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। बुंदेलखंड की धरती पर पारा 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। अप्रैल के महीने में भी बांदा जिला आग उगल रहा था और यहाँ पारा 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शुमार हो चुके बांदा में गर्मी से त्राहिमाम मचा हुआ है। सड़कों और बाजारों में सन्नाटा है, मुंह और चेहरों पर कपड़ा है और गर्मी में काम धंधा चौपट है। थर्मोमीटर से ये देखिए, ये हम लोग इसको नाप के दिखा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से बांदा में सबसे ज्यादा जो है वो तापमान है वो हमने आपको नाप के दिखाया। मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ मौजूद है, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से तापमान जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं, लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। बांदा में गर्मी के हालात ये है कि जब सुबह 5 बजे लोगों की आंख खुलती है तभी पारा 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, जो दोपहर होते होते 45 से 48 डिग्री सेल्सियस को छू जाता है। देखिए, इसके बहुत सारे साइंटिफिक कारण हैं, प्राकृतिक कारण हैं और कुछ लोकल फैक्टर भी होते हैं। जैसे हमारी नज़दीकी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, नज़दीक पड़ने के कारण सोलर लाइट सीधे सीधे हमारे पास तक पहुंच जाती है, एक कारण हो गया। दूसरा कि इन दिनों आसमान में बादल नहीं है, बादल नहीं होने के कारण जितना भी सोलर रेडिएशन आना होता है सबके सब नीचे पहुँच जाता है। गर्मी का सितम महादेव की नगरी काशी में भी नजर आ रहा है। सूरज की तपिश की वजह से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। वहीं स्थानीय लोग गंगा में स्नान कर गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। नौतपा की वजह से काशी में भी पारा 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, जिसने अब तक के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नौतपा के पहले दिन हालांकि बहुत भीड़ होती थी, लेकिन आज गर्मी बहुत है और शीतलता पाने के लिए लोग माँ गंगा की शरण ले रहे हैं और गंगा में स्नान दान ध्यान कर रहे हैं। और आज से माना जाता है कि भगवान भास्कर का प्रकोप 9 दिनों तक, यानी 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक झेलना पड़ता है।
जब जमीन और आसमान दोनों तप रहे हैं तो पानी ही एकमात्र सहारा है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गर्मी से बचने के लिए लोग हर मुमकिन उपाय कर रहे हैं। मई की तपेश और हीट वेव ने ऐसा झुलसाया कि सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। मौसम विभाग का कहना है कि लू और तपिश वाली गर्मी का प्रकोप अभी और बढ़ेगा। अगले 4 दिन तक तापमान में इजाफा होगा। वहीं डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि घर से निकलते वक्त सावधानी बरतें, क्योंकि आपकी लापरवाही आपको बीमार कर सकती है। दोपहर के टाइम जब भी निकले कोई काम से तो अपने सर पर कपड़ा ढक के निकले या छाता लेके निकले, और ठंडा पानी पिए। घर पे हैं तो नींबू पानी पिए, और फिर भी पैरों में कुछ जकड़न सी लगती है या हल्का भी दर्द महसूस होता है तो ORS ले। दूसरे राज्यों से उलट बिहार में मौसम के तेवर बदले हुए हैं। राज्य के 7 जिलों में जहां हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, वहीं 14 जिलों में बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जाहिर की गई है। सीमांचल के कई इलाकों में आंधी, तूफान, हल्की बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने लोगों से बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलने की अपील की है। कई जिलों में मौसम विभाग की तरफ से हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, तो कई जिलों में तेज आंधी पानी के साथ जो है ठनका गिरने की संभावना जो है वो जताई गई। आपको बता दें कि गर्मी और हीट वेव को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है वो देखने को मिल रही है। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर और सीमांचल के कई इलाकों में आंधी तूफान, हल्की बारिश और ठनका गिरने की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। मौसम विभाग ने बक्सर, भोजपुर, अरवल, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि नौतपा के दौरान गर्मी का भीषण प्रकोप बढ़ेगा। अगले 3 से 4 दिन गर्मी के लिहाज से बेहद खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन 27 मई के बाद से आंधी और हल्की बारिश के बाद कुछ राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो तपते मैदानों का हाल आपने देख लिया। अब आपको पहाड़ों की तरफ ले चलते हैं, जहां मैदान की गर्मी ने भीषण जाम लगा दिया है। शिमला में अब शिमला से मनाली और मंडी तक गाड़ियों की लंबी कतारें दिख रही। चाहे शिमला की बात कर लीजिए, मनाली की बात कर लीजिए, मंडी की बात कर लीजिए। मैदानी इलाकों के लोग गर्मियों की छुट्टी में इन पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं, लेकिन लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यहाँ पर लंबा जाम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ की तमाम ट्रैफिक पुलिस और पुलिस जो है एक्टिव मोड में है और लोगों को संभालने की कोशिश कर रही है। तो मैदानी इलाकों से पहाड़ों पर सैलानी उमड़े तो मसूरी से मनाली और नैनीताल से शिमला तक सड़कें जाम हो गई। शिमला मनाली में जाम का आलम यह था कि लोगों को 1-1 किलोमीटर का सफर तक करने में कई घंटे लगे। कई टूरिस्ट स्पॉट तो ऐसे थे जहां होटल भी हाउसफुल हो चुके थे, लेकिन पहाड़ों पर जाकर गर्मी से राहत की उम्मीद लगाए बैठे लोगों के लिए जाम मुसीबत बनकर आए। मैदान में हीट वेव, पहाड़ों पर जाम। दिल्ली NCR में गर्मी बढ़ी, पारा 44 के पार पहुंचा तो मैदान से लोग पहाड़ों की तरफ चल पड़े। ऊपर से गर्मियों में स्कूलों की छुट्टियों ने पहाड़ों पर बोझ बढ़ा दिया है। मनाली से आई ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचने से मनाली के रास्ते में कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। 1 किलोमीटर का रास्ता पूरा करने में लोगों को 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग रहा है। जाम का आलम यह है कि सैलानियों को कई घंटे गाड़ियों में गुजारने पड़े और इससे पेट्रोल डीजल के साथ साथ समय की बर्बादी भी हो रही है। वीकेंड पर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। मनाली से अटल टनल के जरिए लाहौल स्पीति में बर्फ का दीदार करने के लिए सैलानी पहुंच रहे हैं। बीते 1 हफ्ते में अटल टनल रोहतांग से 64,000 से अधिक वाहनों की आवाजाही हुई है। मनाली की तरह ही शिमला का भी हाल है। सड़कें जाम है, शहर में भीड़ है और प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। मैदान से सैलानियों का सैलाब उमड़ा तो पहाड़ पर हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही थी। शिमला जाने वाले रास्ते में गाड़ियों का सैलाब उमड़ा है। शिमला पुलिस ने शहर को 5 सेक्टरों में बांटा है और हर जगह जवानों की तैनाती की है, लेकिन गाड़ियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि जाम से बच पाना मुश्किल हो रहा है। सर आपके सामने कहीं काम से जाना है, कहीं पेशेंट है, कुछ है, नहीं जा पा रहे। 1 घंटा हो गया हमारे को लाइन में लगे हुए। क्या बोल रहे? टूरिस्ट सीजन भी है तो सैलानी भी तो परेशान होता है इससे। टूरिस्ट सैलानी भी सब परेशान है, आम इंसान परेशान है। कम से कम 20 मिनट हो गए, 100 मीटर में गाड़ी आई है। काफ़ी परेशानी। कल भी ट्रैफिक था, लेकिन इस टाइम ज़्यादा ट्रैफिक है। परेशानी तो सर होगी, मोदी साहब कह रहे हैं पेट्रोल ना फूको, गाड़ी स्टार्ट रखनी पड़ती है। शिमला में शनिवार को भी हालात कुछ ऐसे ही थे।
कुछ किलोमीटर का सफर तय करने में घंटों का वक्त लग रहा था। शिमला पुलिस के मुताबिक पिछले 3 दिन में कालका शिमला नेशनल हाईवे पर 70,000 से अधिक गाड़ियों की आवाजाही दर्ज की गई। शिमला में 25,000 से ज्यादा बाहरी राज्यों की गाड़ियां भी दाखिल हुई। आए दिन शिमला में ट्रैफिक जाम से लोग दो चार हो रहे हैं। पहले वीकेंड पर एक लंबा ट्रैफिक जाम, रविवार को हल्की राहत और सोमवार को एक बार फिर वही तस्वीर शिमला में देखने के लिए मिल रही है। सोमवार सुबह से ही शिमला में अलग अलग स्थानों पर इस तरह का ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। सड़कें संकरी हैं, कई जगहों पर ट्रैफिक पास करने के लिए गाड़ियों को रोकना पड़ता है और उस वजह से ऐसी स्थिति और ऐसी तस्वीर शिमला के अलग अलग हिस्सों से देखने के लिए मिल रही है। ये शिमला के विक्ट्री टनल के नजदीक का इलाका और आप देखेंगे कि दोनों तरफ लगभग ट्रैफिक जाम है। सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी मसूरी से नैनीताल तक एक जैसा ही हाल है। धर्मनगरी कैंची धाम में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए। भीड़ की वजह से नैनीताल के माल रोड पर लंबा जाम लगा रहा। जाम का आलम यह था कि शनिवार रविवार को दोपहर तक माल रोड, बारा पत्थर, तल्लीताल और मल्लीताल क्षेत्र में जाम के हालात बने रहे। पुलिस को ट्रैफिक संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालात ये हो गए कि नैनीताल की सभी पार्किंग पूरी तरह भर गई, जबकि नैनी झील में नौकायन के लिए सैलानियों की कतारें लगी रहीं। स्नो व्यू, चिड़ियाघर, हिमालय दर्शन, टिफिन टॉप समेत कई पर्यटन स्थल सैलानियों से दिन भर गुलजार रहे। बढ़ती गर्मी और छुट्टियों में अभी पहाड़ों को जाम से मुक्ति के आसार नजर नहीं आ रहे। वहीं मैदान की तपीश बता रही है कि पहाड़ों पर अभी और बोझ बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।